हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 3 महीने के अंदर किन चीज़ों को पढ़कर और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। ऑब्वियसली सीट्स कम हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से टीजीटी नेचुरल साइंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है तो अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैंने 3 महीने का टाइम ही क्यों लिया है, क्योंकि अभी आपके पास पूरा मई है, पूरा जून है, जुलाई के भी आप समझ लीजिए जुलाई लास्ट के आसपास आपका एग्ज़ाम जाएगा या फिर हो सकता है अगस्त भी हो जाए। तो 3 महीने का टाइम है आपके पास। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए हैं तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है और जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो ये एग्ज़ाम, देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर टफ़ है तो अगर आप उस पे मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकता, वो हो जाएगा, पेपर आपका हो जाएगा अच्छे से। बस ये आपको कंसिस्टेंटली उस पे काम करते रहना होगा। तो इस वीडियो में आपको वही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लीजिए आप। जैसे सिलेबस में पार्ट ए है, पार्ट बी है, दोनों आपको पता होगा 100 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का ही टाइम आपको मिलता है, जिसमें से जो जनरल सब्जेक्ट हैं वो पार्ट ए में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग रहता है, जीएस रहता है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, और सभी आपके 20-20 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका, क्योंकि टीजीटी नेचुरल साइंस के बारे में मैं बता रही हूँ तो इसमें आपका साइंस पूछेगा 12th लेवल तक का। अच्छा, अब क्या 12th तक आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि 3 महीने में आप 3 साल का 2 साल का सिलेबस एकदम से तो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं, 9th-10th के जो हैं वही 12th तक करने हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ें, तो ये आप इन चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि सुनने में तो बस लग रहा है कि कितने 6 सब्जेक्ट हैं टोटल आपको करने हैं, लेकिन सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है। आप साइंस करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे साइंस तो ख़त्म नहीं हो रही है। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला महीना है, फर्स्ट मंथ, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको, अगर आप एकदम, आपने साइंस काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं है तो आप बेसिक से उठाइए। पहले आप फर्स्ट वीक में 6 to 8 की साइंस एकदम ख़त्म कर दीजिए पढ़कर, और जब उसी महीने के आपको जो लास्ट के 3 वीक्स बचेंगे उसमें आपको 9th-10th पूरी पढ़ लेनी है। तो फर्स्ट मंथ में आपको पूरा 6 to 8 एक हफ्ते में, और बाकी बचे हफ्तों में आपको 9th-10th पूरा अच्छे से कवर कर लेना है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से एकदम घोर के पी लेनी है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन आ जाती है एनसीईआरटी की 9th-10th से। तो 6 to 8 आप थॉरली देख लीजिए, 9th-10th आप अच्छे से पढ़िए। और जनरल पार्ट के लिए, जैसे जनरल पार्ट में आपके ये कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल। तो ऐसा नहीं है कि इस 5 में से आपका मतलब सभी वीक होंगे, आपको 2 सब्जेक्ट तो आते ही होंगे इसमें से, और 2-3 सब्जेक्ट आपको इसमें से नहीं आते होंगे सही तरीके से। तो आपको फर्स्ट मंथ में आपको अपने 2 सब्जेक्ट जो आपके सबसे वीक हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है? और रोज़ आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है जनरल पार्ट में, क्योंकि एक दिन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कंज़्यूम कर सकते ना। तो थोड़ा पढ़िए, रिविज़न करिए, और क्या करना है आपको, इसी तरीके से 2 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना है, प्लस अपना सिलेबस इसी तरीके से आपको 1 महीने तक कंप्लीट करते रहना है, जो आपका बिल्कुल वीक सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एसएससी कर रहे हैं और उनको डी ट्रिपल एस भी करना है, एसएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं एक्चुअली या फिर कर रहे होंगे, उनको डी ट्रिपल एस बी की जॉब भी अच्छी लग रही है, तो इस केस में उनका जनरल पार्ट मुझे लगता है तैयार होगा। तो वो केवल एसटी दें, एसटी दें, अपनी गलतियों को देखें, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का जो पैटर्न है वो एसएससी से थोड़ा डिफरेंट है। चीज़ें बहुत सारी रिपीट होती हैं, कुछ उनके सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे वो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ें आपको एसटी देने से ही समझ में आएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से समझ में आएंगी। तो पहले पहले महीने में आपको साइंस में 10 तक की पूरी साइंस आपको पढ़ लेनी है। जनरल पार्ट में जो आपके 2 वीक सब्जेक्ट थे उसका सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सेकेंड मंथ में आपको 9th-10th जो आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिवीजन आप 9th-10th पढ़ रहे हैं उस टाइम फर्स्ट मंथ में तो आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहिएगा, वरना एकदम से फिर से सब कुछ नया लगेगा। तो 9th-10th आपको रिवाइज़ करना है।
उसके साथ 9th-10th के जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जिनका रिविज़न कर रहे हैं, उस टॉपिक को आपको देखना है कि ये 11th-12th में किस चैप्टर में है 11th-12th के, और आपको वहाँ से उसका कुछ बेसिक आइडिया ज़रूर लेना है। तो वो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। जैसे लॉज़ ऑफ मोशन आपके 9th में भी है, 11th में भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। तो सेकंड मंथ में आपको 11-12 से भी मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो कवर कर, मतलब आपका जो मोस्टली टॉपिक है वो कवर करना है। इसमें भी ऐसा नहीं कि तीनों सब्जेक्ट आप कर लोगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉसिबल नहीं है। जो 2 आपके मेन सब्जेक्ट आते हैं आपको, वो आप पहले कर लीजिएगा, और जो नहीं आता एकदम उसको लास्ट के लिए रखिएगा। फिर आपको हफ्ते में 1 एसटी देना स्टार्ट कर देनी है सेकंड मंथ से। और जनरल पार्ट के लिए वही है कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपके पहले के 2 सब्जेक्ट हो गए तो बाद के उठा लीजिए, और 3 दिन में 1 एसटी ज़रूर दीजिए। उसके बाद जो भी गलतियाँ आपको उसमें लग रही हैं, हो रही हैं, उसको दोबारा से पढ़िए, देखिए, एनालाइज़ करिए उसको, फिर उसको एसटी दीजिए, पढ़िए। और लास्ट मंथ में आपको केवल रिविज़न करना है। दोनों सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है आपको। दोनों पार्ट के लिए रिविज़न करना है, एसटी देना है, रिविज़न करना है, एसटी देना है। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें कम पढ़िए, लेकिन रिविज़न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया और आपने रिविज़न नहीं किया तो कुछ भी दिमाग में बैठेगा नहीं। तो रिविज़न इज़ मस्ट। और कुछ टिप्स हैं कि कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया एकदम जोश में आके फिर आपने छोड़ दिया, तो इस तरह चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप मत भूलिए कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वैकेंसीज़ भी कम हैं। जो बेस्ट होगा सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क आपको करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है 3 महीने के लिए। आप ये सोचकर अवॉइड कर लीजिए ना कि अगर आप सेलेक्ट हो जाएँगे तो उसके बाद देखिएगा जितना देखना होगा आराम से। लेकिन फ़िलहाल 3 महीने आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद आपको खुद का ख़्याल भी रखना है, क्योंकि हेल्थ अगर सही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो हेल्थ का आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्लस रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। आपको रिविज़न करते ही रहना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरीके से अगर आप 3 महीने अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जैसे आपके जो साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जीएस के हैं जो बार-बार रिपीट करते हैं। वो सारे टॉपिक्स भी मैं आपको एक-एक करके बता दूँगी सारे सब्जेक्ट के, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और जितना हो सकेगा आपको साइंस के सब्जेक्ट, साइंस में जो भी आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है 9th-10th का, वो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। So this is it for today. I hope you like the video. So thank you so much. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.